यशराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु परंपरा की जय, हरे कृष्ण जय, हरि हरि बोल। श्रीमद्भागवतम कथा रूप छठा स्कंद वृत्रासुर 29वां अध्याय 29 29वां अध्याय वृत्रासुर छठा स्कंद। एक समय देवराज इंद्र को अपने ऐश्वर्य पर बहुत अभिमान हो गया। यह अध्याय बहुत अच्छा है, सुनना ध्यान से। एक समय देवराज इंद्र को अपना ऐश्वर्य पर बहुत अभिमान हो गया। देवताओं की सभा में वे अपनी पत्नी सची देवी के साथ एक ऊंचे सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर मरुदगण, वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण, विभुगण, विश्वदेवगण, साध्यगण, अश्विनी कुमार, सिद्धगण, चारणगण और गंधर्वगण तथा अनेक महान ऋषि मुनि विराजमान थे। उसी सभा में अनेक विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पतंग, पक्षी और उरग, सांप भी थे। वे सब सम्मान पूर्वक इंद्रदेव की सेवा में रत थे। अप्सराएं नृत्य कर रही थी और गंधर्व उन्हें ताल देते हुए मधुर संगीत गा रहे थे। और इसी बीच बृहस्पति ने सभा में प्रवेश किया। यद्यपि इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति को सभा में प्रवेश करते हुए देखा, उन्होंने ना तो उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और न ही उनका सम्मान करने के लिए अपने आसन से खड़े हुए। अपने ऐश्वर्य के नशे में गर्वित इंद्र ने अपने गुरु का स्वागत करने के लिए कुछ नहीं किया। बृहस्पति इंद्र के हृदय में बैठे गर्व तथा उसके होने वाले दुष्परिणामों को स्पष्ट देख रहे थे। गर्व के दुष्परिणाम को स्पष्ट देख रहे थे। वे चाहते तो देवराज को साथ दे सकते थे, परंतु उन्हें अच्छा सबक सिखाने के लिए वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इंद्र को तुरंत अपनी गलती का अनुभव हुआ। वहां उपस्थित समस्त देवगणों तथा ऋषियों की उपस्थिति में वे आत्मनिंदा करने लगे। अहो, ये मैंने कितना घृणित कार्य किया है। अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण मैं अभिमानी बन गया और अपनी बुद्धि खो बैठा। ये होता है कि भौतिक ऐश्वर्य अगर बढ़ जाता है ना, तो व्यक्ति की जो विवेक बुद्धि है वो खो जाती है। अपने भौतिक ऐश्वर्य के कारण मैं अभिमानी बन गया और अपनी बुद्धि खो बैठा। मैंने अपने गुरु का अपमान किया है और इसलिए निश्चित ही मैं अत्यंत ही निंदनीय हूँ। यद्यपि मैं सतोगुण में रहने वाले देवताओं का राजा हूँ, परंतु मुझे अपने इस तुच्छ ऐश्वर्य पर अभिमान हो गया और मिथ्या अहंकार ने मेरी चेतना को दूषित कर दिया। भला ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए पतन का खतरा मोल लेगा। नष्ट हो जाए मेरा ये ऐश्वर्य और ये ख्याति। ऐसे भी अभिमानी नेता जो सोचते हैं कि उन्हें ब्राह्मणों का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है, वास्तव में वे अपने अनुयायियों के साथ पत्थर की नौका पर सवार है। विनाश का मार्ग चुनकर वे स्वयं को नरक में धकेलते हैं। अब मुझे निष्कपट भाव से अपने गुरुदेव के चरण कमलों में गिरकर क्षमा याचना और उन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। जब इंद्रदेव इस प्रकार पश्चाताप कर रहे थे, तब अपने शिष्य के मनोभावों को जानकर बृहस्पति अदृश्य हो गए। क्योंकि बृहस्पति इंद्र से अधिक शक्तिशाली थे, चाहते हुए भी इंद्र उन्हें खोज नहीं पाए। देवताओं ने बृहस्पति को खोजने के भरसक प्रयास किए, परंतु वे पूरी तरह विफल रहे। तब इंद्र ने सोचा, मेरे गुरुदेव मुझसे असंतुष्ट हैं, इसलिए मुझे सौभाग्य प्रदान करने वाले समस्त मार्ग बंद हो चुके हैं। यद्यपि इंद्रदेव देवलोक में देवताओं के साथ रह रहे थे, परंतु उस दिन से इंद्र के मन की शांति छीन गई। असुरों को इंद्र की इस दुर्दशा की जानकारी मिलने में अधिक समय नहीं लगा। सुअवसर देखकर उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य के निर्देशन में अपने अस्त्र शस्त्र जुटाए और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। उस युद्ध में देवगण पूरी तरह परास्त हुए और अपनी रक्षा का कोई मार्ग न देखते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी की शरण ली। हताहत देवताओं को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, हे देवगणों, सांसारिक ऐश्वर्य के मद में चूर होकर तुमने अपनी सभा में आए बृहस्पति को यथोचित सत्कार नहीं किया। ये अत्यंत आश्चर्यजनक है कि आपने इतने महान ब्राह्मण के साथ इतना घमंड भरा व्यवहार किया है। ये किसी के दुर्व्यवहार का परिणाम है कि आज तुम्हें असुरों के हाथों पराजय का मुख देखना पड़ा है। कुछ समय पूर्व अपने गुरु शुक्राचार्य का अपमान करने के कारण असुर अत्यंत दुर्बल हो गए थे और इसलिए तुम उन्हें बार बार युद्ध में परास्त कर पा रहे थे।
परंतु चूंकि अब असुरों ने शुक्राचार्य की यथोचित पूजा करके उन्हें प्रसन्न किया है और दृढ़तापूर्वक उनके निर्देशों का पालन किया है, उनके अंदर ऐसी विलक्षण शक्ति आ गई है कि यदि वे चाहे तो सरलता से मेरे धाम पर भी कब्जा कर सकते हैं। सोचो, ब्रह्मा जी जान चुके हैं कि असुरों अपने गुरु शुक्राचार्य को यथोचित पूजा करके उन्हें ऐसा प्रसन्न कर लिया है और दृढ़तापूर्वक उनके निर्देश पालन किया है। उनके अंदर ऐसी विलक्षण शक्ति आ गई है कि वो अब असुर अब ब्रह्मा जी को भी, ब्रह्मा जी का धाम ब्रह्मलोक सत्यलोक भी कब्जा कर सकते हैं। सत्य तो यह है कि जिस व्यक्ति अथवा नेता को ब्राह्मणों, गायों और भगवान की कृपा में दृढ़ श्रद्धा होती है और सदैव उनकी पूजा करता है, वो अपनी स्थिति में अधिक अटल बना रहता है। जिस व्यक्ति अथवा नेता को ब्राह्मणों, गायों और भगवान की कृपा में दृढ़ श्रद्धा होती है और सदैव उनकी पूजा करता है, वो अपनी स्थिति में अधिक अटल बना रहता है। देवगणों, अभी आप सब त्वष्टा पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उसे अपने गुरु के रूप में स्वीकार करो। किसको? त्वष्टा पुत्र विश्वरूप को। उनका चरित्र अत्यंत पवित्र है तथा कठोर तपस्याएं करने से उनका ब्रह्मतेज प्रबल है। आपकी पूजा प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर वे निश्चित ही तुम्हारी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, विश्वरूप असुरों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहते हैं। तुम्हें उनकी इस भावना को सहन करना होगा। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि जो त्वष्टापुत्र विश्वरूप है वो असुरों के प्रति भी समान रूप से अनुकूल रहते हैं, इसलिए तुम देवगण उनके इस भावना को सहन करना होगा तुम्हें। मतलब विश्वरूप असुरों के प्रति भी और देवगण के प्रति भी, दोनों के प्रति अनुकूल रहते हैं, तो तुम्हें सावधान रहना है। क्या होता है बाद में हम जानेंगे। चलो, ब्रह्मा जी के उपदेश सुनकर देवताओं ने राहत की सांस ली और उनके निर्देशानुसार विश्वरूप के पास पहुंचे। उनका आलिंगन करने के पश्चात देवताओं ने उनसे कहा, हे द्विज, तुम्हारा हर प्रकार से मंगल हो। क्योंकि हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि बनकर आए हैं और तुम्हारे पिता तुल्य है, इसलिए हमारी इच्छा पूरी करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। देवगण विश्वरूप के पिता के समान थे, तो बोल रहे हैं देवगण की क्योंकि हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि बनकर आए हैं और तुम्हारे पिता तुल्य है, इसलिए हमारी इच्छा पूरी करना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। हे पुत्र, हम अपने शत्रुओं द्वारा पराभूत होने के कारण अत्यंत चिंतित है। सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण होने के कारण तुम समस्त वर्णों तथा आश्रमों के गुरु हो। हम सब तुम्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं, जिससे तुम्हारी तपस्याओं के बल पर हम सरलता से असुरों को परास्त कर सके। अपने से बड़ों को शिष्य बना स्वीकार करने की निंदा से भयभीत मत हो, क्योंकि जहाँ तक वैदिक मंत्रों के दक्षतापूर्ण उच्चारण का प्रश्न है, ये शिष्टाचार वहाँ लागू नहीं होता। इसलिए यद्यपि तुम हमसे छोटे हो, तुम निसंकोच हमारे पुरोहित बन सकते हो। देवताओं के निवेदन को सुनकर विश्वरूप अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, हे देवगणों, यद्यपि कहा जाता है कि किसी का पुरोहित बनकर कार्य करने से ब्राह्मण अपना ब्रह्मतेज खो देता है, परंतु जब आप स्वयं मेरे पास आए हैं तो मैं किस प्रकार आपके निवेदन को ठुकरा सकता हूँ। क्योंकि आप सब ब्रह्मांड का संचालन करने वाले महान अधिकारी हैं और मैं आपका शिष्य हूँ, मैं अपने हित के लिए आपके आग्रह को स्वीकार करूँगा। वास्तव में सच्चा ब्राह्मण बाजार में गिरे अन्न के दानों को एकत्र करके अपना पालन करता है। वास्तव में सच्चा ब्राह्मण कैसा होता है? सच्चा ब्राह्मण बाजार में गिरे अन्न के दानों को एकत्र करके अपना पालन करता है। और दूसरी ओर ऐसा ब्राह्मण जो एक पेशेवर पुरोहित, पेशेवर मतलब प्रोफेशनल, पेशा युक्त पेशेवर पुरोहित बनकर धन कमाने के उद्देश्य से वो ये कार्य करता है, वो निश्चित ही निकृष्ट मानसिकता वाला व्यक्ति है। इसलिए यद्यपि कई बार इस प्रकार के पौरोहित्य की निंदा की गई है, मैं आपके निवेदन को नहीं ठुकरा सकता, क्योंकि आप मेरे वरिष्ठ हैं। तब विश्वरूप ने पूरे उत्साह और सावधानी पूर्वक इंद्रदेव एवं देवताओं के कल्याणार्थ अनुष्ठान आरंभ किया। उसके समापन होने पर उन्होंने इंद्र को नारायण कवच नामक एक गुप्त मंत्र दिया। उसके उपयोग की विधि इस प्रकार थी।
जब भी व्यक्ति स्वयं को किसी संकट में देखे तो सर्वप्रथम अपने हाथ एवं पैरों को धोकर वह इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आचमन करे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाज्याभ्यन्तरशुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तब व्यक्ति उस घास का स्पर्श करे और ध्यानपूर्वक उत्तर दिशा की ओर मुख करके अष्टाक्षरी मंत्र ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करे। उसे इस मंत्र के एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए अपने हाथ से शरीर के 8 अंगों, 2 पैर, घुटनों, जंघाओं, उदर, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर का स्पर्श करना चाहिए। तब इन अंगों को विपरीत क्रम में स्पर्श करते हुए इस मंत्र के अक्षरों का उच्चारण करना चाहिए। तत्पश्चात व्यक्ति को 12 अक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए और इसकी विधि इस प्रकार है। इस मंत्र के प्रत्येक अक्षर के आगे ओम का उच्चारण करते हुए उन्हें अपनी उंगलियों के अग्रभाग पर रखना है। दाएं हाथ की तर्जनी से आरंभ करके बाएं हाथ की तर्जनी तक पहले 8 अक्षरों का उच्चारण करना है तथा शेष 4 अक्षरों को दोनों अंगूठों की संधियों पर रखना है। इसके पश्चात व्यक्ति को षडाक्षरी मंत्र ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करना है और उस दौरान ओम को हृदय पर, वी को सिर पर, श को भ्रुकुटियों के बीच, न को शिखा पर और वे को आँखों के बीच रखना है। ओम विष्णवे नमः। ओम को हृदय पर, वी को सिर पर, श को भ्रुकुटियों के बीच, न को शिखा पर और वे को आँखों के बीच रखना है। आँखों के बीच और भ्रुकुटियों के बीच समझिए। इसके बाद न अक्षर को शरीर की सारी संधियों पर रखना है और उस दौरान म अक्षर को शास्त्र मानकर उस पर ध्यान करना है। ओम विष्णवे नमः। ओम हृदय पर, वी सिर पर, श भ्रुकुटियों के बीच, न शिखा पर, वे आँखों के बीच, न शरीर की सारी संधियों पर, म शस्त्र मानकर उस पर ध्यान करना है। शस्त्र म अक्षर को शस्त्र मानकर उस पर ध्यान करना है। इस प्रकार मंत्र जप द्वारा व्यक्ति स्वयं मूर्तिमान मंत्र बन जाता है। अंततः म अक्षर में विसर्ग जोड़ते हुए उसे पूर्ण दिशा से आरंभ करते हुए चारों दिशाओं में म अस्त्राय फट मंत्र का उच्चारण करना है। ये प्रक्रिया समस्त दिशाओं को मंत्र की संरक्षक शक्ति से बांध देती है। मंत्रोच्चारण के बाद व्यक्ति को भगवान नारायण एवं स्वयं में पाई जाने वाली गुणात्मक समानता पर ध्यान करना है और तत्पश्चात नारायण कवच नामक निम्नलिखित प्रार्थना का उच्चारण करना है। अपनी भुजाओं में 8 अस्त्र शस्त्र जैसे शंख, चक्र, ढाल, खड्ग, गदा, बाण, धनुष और पास धारण करके गरुड़ की पीठ पर आरूढ़ परम भगवान अपनी 8 भुजाओं से सदैव मेरी रक्षा करे। गर्भोदक सागर से पृथ्वी का उद्धार करने वाले भगवान बराह मार्ग चलते ठगों से मेरी रक्षा करे। जब मैं पर्वत की चोटियों पर रहूं उस समय भगवान परशुराम मेरी रक्षा करे और दूर देशों में भगवान रामचंद्र एवं उनके छोटे भाई लक्ष्मण मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मेरी रक्षा करे जिससे मैं कभी अपने कर्तव्यों से न गिरूं और उन्मादवश काल्पनिक धर्म सिद्धांतों को न अपनाऊं। अकारण गर्व और अभिमान से नर मेरी रक्षा करे। भक्ति योग का पालन करते समय भगवान दत्तात्रेय मुझे गिरने से बचाए और भगवान कपिल मुझे सांसारिक कार्यों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले भौतिक बंधनों से बचाए। सनत कुमार मुझे कामुक इच्छाओं से बचाए और भगवान हयग्रीव भगवान को प्रणाम न करने के अपराध से मुझे बचाए। श्री नारद मुनि मुझे अर्चा मूर्तियों की सेवा में होने वाले अपराध से बचाएं और भगवान कूर्म मुझे नरक में गिरने से बचाए। भगवान धन्वंतरि समस्त रोगों तथा अभोज्य पदार्थों से मेरी रक्षा करे और भगवान ऋषभदेव सर्दी और गर्मी के भय से मेरी रक्षा करे।
भगवान यक्ष जनसामान्य के बीच अपमान तथा हानि से मेरी रक्षा करे और भगवान बलराम अपने शेष रूप में मुझे द्वेषी सर्पों से बचाएं। वैदिक ज्ञान के अभाव से उत्पन्न होने वाले समस्त प्रकार की अज्ञानताओं से श्री व्यासदेव मेरी रक्षा करे। भगवान बुद्ध उन सभी कार्यों से मेरी रक्षा करे जो वैदिक नियमों के विरुद्ध है और वे उस आलस्य से भी मेरी रक्षा करे जिसके कारण व्यक्ति को उन नियमों की विस्मृति हो जाती है। भगवान कल की कलयुग के संदूषणों से मेरी रक्षा करे। दिन के पहले प्रहर में भगवान केशव मेरी रक्षा करे। दिन के दूसरे प्रहर में भगवान गोविंद मेरी रक्षा करे। दिन के तीसरे प्रहर में भगवान नारायण मेरी रक्षा करे और भगवान विष्णु दिन के चौथे प्रहर में मेरी रक्षा करे। दिन के पांचवें प्रहर में भगवान मधुसूदन मेरी रक्षा करे। भगवान माधव संध्या समय मेरी रक्षा करे। भगवान ऋषिकेश रात्रि आरंभ के समय मेरी रक्षा करे और भगवान पद्मनाभ आधी रात के समय मेरी रक्षा करे। अपने वक्षस्थल पर श्रीवत्स धारण करने वाले भगवान अर्धरात्रि के बाद को फटने तक मेरी रक्षा करे और रात्रि समाप्त होने की बेला में भगवान जनार्दन मेरी रक्षा करे। भगवान दामोदर प्रातः समय मेरी रक्षा करे और भगवान विश्वेश्वर दिन और रात की संध्या में मेरी रक्षा करे। मेरी प्रार्थना है कि सुदर्शन चक्र मेरे शत्रुओं को भस्मीभूत कर दे और भगवान अपनी गदा द्वारा कुष्मांडों, विनायकों, यक्षों, राक्षसों, भूतों तथा ग्रहों जैसी दुरात्माओं को पीस डाले। भगवान का शंख सदैव राक्षसों, क्रमतः भूतों, प्रेतों, मातों, पिशाचों और ब्रह्म राक्षसों के हृदयों में भय उत्पन्न करता रहे। भगवान की खड्ग मेरे शत्रुओं के सैनिकों के टुकड़े टुकड़े कर दे और 100 चंद्रमा सदृश घेरों से सुसज्जित भगवान की ढाल मेरे शत्रुओं की पाप भरी आंखें निकाल ले। भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं का महिमामृत पूरे ग्रहों, उल्कापातों, द्वेषीजनों, सर्पों, बिच्छुओं, खूंखार पशुओं, भूतों, पंचभूत तत्वों और मेरे पूर्व पापों के प्रभाव से मेरी रक्षा करे। भगवान के ही समान शक्तिशाली श्री गरुड़देव समस्त भयावह परिस्थितियों से मेरी रक्षा करे और श्री विश्वक्षेन भी मेरी रक्षा करे। भगवान के पवित्र नाम, उनके अलौकिक रूप, उनके वाहन और उनके आयुध में सारे संकटों से मेरी बुद्धि, इंद्रियों, मन तथा प्राणवायु की रक्षा करे। भगवान प्रत्येक वस्तु के परम कारण है और इसलिए वे इस संपूर्ण सृष्टि से अभिन्न है। वास्तव में किसी भी कार्य का कारण और उसका प्रभाव दोनों एक ही हैं, क्योंकि कारण प्रभाव में विद्यमान रहता है। इसलिए भगवान अपने किसी भी शक्तिशाली अंग द्वारा हमारे सारे शत्रुओं और संकटों को नष्ट कर सकते हैं। भगवान अपने किसी भी शक्तिशाली अंग द्वारा हमारे सारे शत्रुओं और संकटों को नष्ट कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत लोग इस सृष्टि की विभिन्नताओं में एकता देखते हैं। सर्वव्यापी भगवान सदैव विपदाओं में हमारी रक्षा करे। भगवान नृसिंहदेव विष, अस्त्र शस्त्रों, वायु, अग्नि, वायु इत्यादि द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों से हमारी रक्षा करे। भगवान नृसिंहदेव अपने महान प्रभाव से हमारे शत्रुओं के प्रभाव का आच्छादित करके सभी दिशाओं में और सभी कोनों में अर्थात ऊपर, नीचे, अंदर और बाहर हमारी रक्षा करे। अंत में विश्वरूप ने इंद्र से कहा, ये दिव्य नारायण कवच निश्चित ही तुम्हारे शत्रु असुरों पर विजय प्राप्त करने में तुम्हारी सहायता करेगा। यदि कोई व्यक्ति इस कवच का प्रयोग करता है, उसके द्वारा देखा गया अथवा पैरों से स्पर्श किया गया व्यक्ति तुरंत उपरोक्त सब संकटों से मुक्त हो जाता है। इस नारायण कवच के प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कभी भी सरकार, डाकुओं, दुरात्माओं तथा अन्य किसी रोग का संकट नहीं सताता। ये देवराज इंद्र, पूर्व काल में कौशिक नामक एक ब्राह्मण ने अपनी योग शक्ति द्वारा स्वेच्छा से मरुभूमि में शरीर त्यागते समय इस कवच का प्रयोग किया था। एक समय गंधर्वराज चित्ररथ अनेक सुंदर स्त्रियों के साथ अपने विमान में यात्रा करते समय कौशिक की अस्थियों के ऊपर से गुजरे। नारायण कवच की शक्ति से वे उसी स्थान पर सिर के बल नीचे गिर पड़े। आश्चर्यचकित हो चित्ररथ ने बालिखिल्यों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण की अस्थियों को निकट
बह रही सरस्वती नदी में विसर्जित कर दे। फिर स्नान करने के पश्चात चित्ररथ अपने धाम को लौट आए। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से वे सोमरस पीते थे, दूसरे से सुरापान करते थे और तीसरे से भोजन। विश्वरूप अपने पिता की ओर से देवताओं से संबंधित थे, परंतु चूंकि माता की ओर से उनका संबंध असुरों से था, इसलिए देवताओं के नाम से आहुति देते समय वे गुप्त रूप से असुरों के लिए आहुति दे रहे थे। विश्वरूप के 3 सिर थे। एक से वे समरस पीते थे, दूसरे से सुरापन करते थे और तीसरे से भोजन। विश्वरूप अपने पिता की ओर से देवताओं से संबंधित थे, क्योंकि माता की ओर से उनका संबंध असुरों से था, इसलिए जब वो विश्वरूप देवताओं के पौरोहित्य कर रहे थे तो देवताओं के नाम से आहुति देते समय वे गुप्त रूप से असुरों के लिए आहुति दे रहे थे। एक दिन इंद्र भाप गए कि विश्वरूप चोरी से छिपकर देवताओं को धोखा दे रहे हैं। असुरों से पुनः पराजित होने के भय से उन्होंने विश्वरूप के 3 सिर काट डाले। तत्क्षण वे 3 सिर 3 पक्षियों में परिवर्तित हो गए। सोमरस पीने वाला कपिंजल पक्षी बन गया, सुरापान करने वाला कलम्बिक पक्षी और ठोस भोजन खाने वाला सिर तित्तिरी पक्षी। परंतु विश्वरूप का वध करने के पश्चात इंद्र को बहुत पश्चाताप हुआ। यद्यपि इंद्रदेव ब्रह्महत्या के पाप फलों को नष्ट करने की शक्ति रखते थे, उन्होंने हाथ जोड़कर स्वेच्छा से उन्हें स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप इंद्रदेव को 1 वर्ष तक कष्ट भोगने पड़े और स्वयं को शुद्ध करने के लिए उन्होंने अपने शेष पाप फलों को पृथ्वी, जल, वृक्षों तथा स्त्रियों में बांट दिया। धरती ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्महत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया और बदले में इंद्र ने उसे वरदान दिया कि धरती पर बनने वाला गड्ढे स्वतः भर जाया करेंगे। परंतु उस पाप को स्वीकार करने के कारण धरती पर अनेक मरुस्थल बन गए, जहाँ किसी भी प्रकार के शुभ अनुष्ठान नहीं किए जा सकते हैं। माना जाता है कि मरुस्थलों में रहने वाले लोग भी इंद्र द्वारा विश्वरूप की हत्या से उपजे पाप के भागी हैं। वृक्षों ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्महत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया और बदले में उन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ कि जब वृक्षों की टहनियाँ और शाखाएँ काटी जाएगी तो वे पुनः उग आएगी। और वृक्षों द्वारा स्वीकार किया गया पाप उनकी छाल से बहने वाले रस के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए वह रस भोज्य नहीं है। वृक्षों द्वारा स्वीकार किया गया पाप उनकी छाल से बहने वाले रस के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए वो रस भोज्य नहीं है। पहला 1/4 पाप धरती ने स्वीकार किया। धरती को आशीर्वाद दिया गया कि धरती के गड्ढे स्वतः पानी से भर जाएंगे, लेकिन ये ऐसा पाप स्वीकार करने के कारण धरती पर अनेक मरुस्थल हो गए और वहाँ मरुस्थल में कोई शुभ अनुष्ठान नहीं किया जाता और मरुस्थल में जो भी लोग वास करते हैं, सोचा जाता है कि वो भी इंद्र द्वारा विश्वरूप की हत्या से उपजे पाप के भागी हैं। मरुस्थल में निवास करने वाले लोग भी उस पाप के भागी हो जाते हैं। द्वितीय 1/4 भाग पाप किसने स्वीकार किया? वृक्षों ने स्वीकार किया और उससे ये वरदान प्राप्त हुआ वृक्षों को कि वृक्षों की टहनियाँ और शाखाएं काटी जाएगी तो पुनः उग जाएगी फिर से, लेकिन जब काटी जाएगी तो उससे रस निकलेगा और वो रस वो पाप के रूप में देखा जा सकता है। पाप उनकी छाल से बहने वाले रस के रूप में देखा जा सकता है, इसलिए वो रस भोज्य नहीं है। और क्योंकि वो रस पाप स्वीकार करने से बहती है तो इसलिए वो रस भोज्य नहीं है। इंद्र ने स्त्रियों को ये वरदान दिया कि वे निरंतर कामुक इच्छाओं का भोग उठा सकती है और इसके बदले में स्त्रियों ने उनके 1/4 पाप को स्वीकार कर लिया। स्त्रियों ने क्या किया? तीसरा 1/4 भाग स्वीकार कर लिया और इसके वरदान में इंद्र उन स्त्रियों को क्या वरदान दिया कि स्त्रियां निरंतर कामुक इच्छाओं का भोग उठा सकती है। प्रत्येक महीने रजस्वला काल के दौरान उनके द्वारा स्वीकार किया गया ये पाप फलीभूत होता है और इस दौरान वे अस्पर्श्य हो जाती है। और स्त्रियों ने इंद्र का 1/4 पाप स्वीकार किया, इसलिए वो प्रत्येक महीने रजस्वला हो जाते हैं
और इस दौरान वे अस्पर्श्य हो जाते हैं। जल ने इंद्र द्वारा की गई ब्रह्महत्या के 1/4 पापों को स्वीकार किया और बदले में उन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ कि वे किसी भी वस्तु के साथ मिलकर उसका घन बढ़ा देगा। इस पाप के फलस्वरूप पानी में बुलबुले उठने लगे और इसलिए बुलबुले वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। 1/4 भाग जल ने स्वीकार किया, उसको वरदान प्राप्त हुआ कि जो जल जब भी कोई वस्तु से मिलेगा तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा, मतलब वो उसका घन बढ़ जाएगा, क्वांटिटी बढ़ जाएगा, ये स्वाभाविक है। लेकिन ये पाप स्वीकार करने के फलस्वरूप जल को क्या बोझ उठाना पड़ा कि जल में बुलबुलें उठने लगे हैं। जो कभी कोई वस्तु मिसेगा तो बुलबुलें उठने लगेगी और इसलिए बुलबुले वाले पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पाप स्वीकार करने से जल में बुलबुले भी उठने लगे। अपने पुत्र विश्वरूप की मृत्यु पर त्वष्टा अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र का वध करने के लिए एक यज्ञ आरंभ किया। उसमें आहुतियाँ देते समय त्वष्टा ने आदेश दिया, हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए बिना देर किए तुरंत प्रकट हो जाओ। परंतु इस मंत्रोच्चारण के समय इंद्र शत्रो शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर त्वष्टा ने गलती से इंद्र शात्रो शब्द का उच्चारण कर दिया, जिससे उसका अर्थ बदलकर वो जिसका शत्रु इंद्र होगा हो गया। मतलब त्वष्टा मंत्रोच्चारण से बोलना चाहते थे कि हे इंद्र के शत्रु, पॉइंट कीजिए, हे इंद्र के शत्रु, मतलब संस्कृत श्लोक में जो है उसको मीनिंग किया गया है, तो मेन संस्कृत श्लोक नहीं है, लेकिन मेन संस्कृत में जो बोलना चाहिए था कि इंद्र शत्रो, उसे वो ना बोलकर त्वष्टा ने क्या उच्चारण कर दिया, इंद्र शात्रो। फलस्वरूप क्या हुआ कि वो कहना चाहती थी कि हे इंद्र के शत्रु, इंद्र का वध करने के लिए बिना देर किए तुरंत प्रकट हो जाओ। लेकिन उसने इंद्र शात्रो शब्द का उच्चारण कर दिया, जिसका अर्थ बदलकर क्या हो गया कि जिसका शत्रु इंद्र होगा। इंद्र के शत्रु नहीं, इंद्र के शत्रु प्रकट हो जाओ, ये ऐसा कहना चाहते थे, लेकिन क्या कह दिया, हे मतलब जो भी हो, हे मनुष्य या फिर जो हो, जिसका शत्रु इंद्र होगा तुम तुरंत यज्ञ से प्रकट हो जाओ। जिसका शत्रु इंद्र होगा वो वैसा व्यक्ति जगह से तुरंत प्रकट हो जाओ, ऐसा कह दिया। मतलब इंद्र शत्रु के जगह इंद्र शात्रो उच्चारण कर दिया। हे इंद्र के शत्रु उच्चारण करने की जगह वो जिसका शत्रु इंद्र होगा, मतलब इंद्र के शत्रु नहीं, जिसका शत्रु इंद्र होगा, मतलब ऐसा उच्चारण हो गया, वो जिसका शत्रु इंद्र होगा, ऐसा हो गया। तभी यज्ञाग्नि की दक्षिणी दिशा से एक ऐसा भयंकर व्यक्ति प्रकट हुआ जो प्रत्येक कल्प के पश्चात होने वाले प्रलय जैसा प्रतीत हो रहा था। उस असुर का शरीर इस तीव्रता से विस्तारित होने लगा मानो चारों दिशाओं में बाण छूट रहे हो। वो महाकाया था। उसका विशाल काला शरीर किसी जले हुए पहाड़ का स्मरण कराता था और भरी दोपहर के देदीप्यमान सूर्य के तेज से प्रकाशित बादलों के झुंड जैसा दिख रहा था। उसके बाल, दाढ़ी और मूछें पिघले हुए तांबे के रंग की थी और आंखें दोपहर के सूरज के समान चिधियाने वाली थी। प्रतीत होता था मानो उसने तीनों लोक अपने त्रिशूल की धार पर धारण किए हुए थे। उच्च स्वर में चित्कार तथा नृत्य करते हुए वो संपूर्ण पृथ्वी को कंपायमान कर रहा था। जब वो जम्भाई लेता तो प्रतीत होता था कि वो पूरे आकाश को निगल जाएगा। जम्भाई, ऐसी बड़ी जम्भाई लेता कि मानो प्रतीत होता था कि वो पूरे आकाश को निगल जाएगा। उसका मुख एक विशाल गुफा के समान गहरा था। वो अपनी जिह्वा से आकाश के तारों को चाटता और अपने लंबे तीक्ष्ण दांतों से पृथ्वी का भक्षण करता प्रतीत होता था। इस महाकाय असुर को जिसने भी देखा वो भयभीत होकर यहाँ तहाँ भागने लगा। क्योंकि त्वष्टा के इस पुत्र ने समस्त लोकों को आवृत कर लिया था, उसका नाम पड़ा वृत्रासुर। त्वष्टा का पुत्र वृत्रासुर।
क्यों क्यों आवृत कर लिया था, समस्त लोगों को आवृत कर लिया था, इसलिए नाम पड़ा वृत्रासुर। इंद्रदेव के नेतृत्व ने देवताओं की सेना ने वृत्रासुर पर धावा बोल दिया, परंतु उसका वध करने के लिए उन्होंने जो भी अस्त्र छोड़े वो महान असुर उन सबको सरलता से निगल गया। आश्चर्यचकित तथा निराश देवगण अपनी समस्त शक्ति और उत्साह खो बैठे और उनके हृदयों में अपने प्राणों का भय उत्पन्न होने लगा। एकजुट होकर समस्त देवताओं ने भगवान विष्णु का आश्रय लिया और उनकी स्तुति करने लगे। हम सब अपने अपने सम्मुख खड़े काल रूपी इस असुर से अत्यंत भयभीत हैं, परंतु चूंकि ये काल भगवान से भयभीत रहता है, इसलिए अब हम उन भगवान का आश्रय स्वीकार करते हैं। एकमात्र वे ही हमें संरक्षण प्रदान करने में सक्षम है। अन्य किसी का आश्रय लेकर रक्षा की अपेक्षा करने वाला व्यक्ति निश्चित ही मूर्ख है। उसकी आशाएं उसी व्यक्ति की आशाओं के समान है जो एक कुत्ते की पूंछ पकड़कर किसी समुद्र को पार करने का प्रयास करता है। अपने परमात्मा रूप में भगवान सदैव हमारे साथ रहते हैं, परंतु स्वयं को उनसे विलग तथा स्वतंत्र ईश्वर मानने के फलस्वरूप हम उनके रूप को देख नहीं पाते। अब हम सब मिलकर उन्हीं भगवान की शरण लेते हैं, क्योंकि हमें उनके आश्रय एवं संरक्षण में पूरा विश्वास है। देवताओं की स्तुतियाँ सुनकर सर्वप्रथम भगवान उनके हृदयों में प्रकट हुए और तत्पश्चात उनके समक्ष गोचर हो गए। मुस्कुराते मुख तथा कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्रों वाले भगवान के मधुर रूप को देखकर देवगण आनंद में भाव विभोर हो उठे और उन्हें प्रणाम करने के लिए धरती पर दंडवत गिर पड़े। धीरे धीरे भूमि से उठते हुए देवगण निम्नलिखित प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे। हे पुरुषोत्तम, हम आपकी वंदना करते हैं, क्योंकि हमारी उत्पत्ति आपकी सृष्टि के सृजन के बाद हुई है, इसलिए हमारे द्वारा आपके कार्यों को समझ पाना सर्वथा असंभव रहेगा। वास्तव में प्रणाम के अतिरिक्त हम आपको क्या अर्पण कर सकते हैं। हे भगवान, आपका स्वरूप समस्त द्वंद्वों से परे हैं और इसलिए इस संसार में दिखाई देने वाले सारे विरोधाभास का आपके स्वरूप में समाधान हो जाता है। एक अज्ञानी व्यक्ति रस्सी को सांप मानकर भयभीत हो जाता है, परंतु ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि वो केवल एक रस्सी है। इसी प्रकार आप प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हुए आप उसकी बुद्धि के अनुसार उसे भय अथवा निर्भय प्रदान करते हैं, परंतु वास्तव में आप स्वयं इस द्वंद्व से परे हैं। हे मधुसूदन, जिस व्यक्ति ने आपकी महिमाओं के अमृतमय सागर की केवल एक बूंद का आस्वादन भी किया है, उसका मन निरंतर दिव्य तरंगों में डूबा रहता है। ऐसे महान भक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न किए गए तथा कथित भौतिक सुखों की तुच्छ परछाई को भूल जाते हैं। फिर से, हे मधुसूदन, जिस व्यक्ति ने आपकी महिमाओं के अमृतमय सागर की केवल एक बूंद का आस्वादन भी किया है, भगवान का महिमा तो अमृतमय सागर के समान है, तो उसका एक बूंद भी अगर कोई आस्वादन किया है तो उसका मन निरंतर दिव्य तरंगों में डूबा रहता है। ऐसे महान भक्त भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न किए गए तथा कथित भौतिक सुख की तुच्छ परछाई को भूल जाते हैं। हे नाथ, आप ऐसे भक्तों के प्राण तथा उनके सच्चे बंधु हैं। उन भक्तों को पुनः इस संसार में लौटने की आवश्यकता नहीं रहती। हे सर्वशक्तिमान, जैसे ही आसुरी शक्ति प्रबल होने लगती है, आप उनका दमन करने के लिए विभिन्न अवतार लेकर प्रकट होते हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो कृपया आज इस महान असुर वृत्र का वध करने के लिए अवतरित होइए। हमारी बस यही विनती है। हम सब आपके चरणों के प्रति शरणागत हैं और इसलिए कृपया प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अनुग्रह करें। ये असुर हमारे हृदयों को बुरी तरह पीड़ित कर रहा है। कृपया अपनी प्रेम पूरी दृष्टि, करुणा एवं प्रेम भरी मुस्कान तथा अपने सुंदर मुखारविंद से बहती अमृत वाणी द्वारा हमें इस असुर के भय से मुक्त कीजिए। हे भगवान, आप पूर्णतम है, प्रत्येक वस्तु के ज्ञाता है, इसलिए आपको किसी विषय की जानकारी देने की क्या आवश्यकता है। आप सर्वव्यापी है और भलीभांति जानते हैं कि हमने क्यों आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। आपके ये चरण कमल इस भौतिक संसार में विपदाओं को शांत करने के एकमात्र साधन है। भगवान के चरण कमल इस भौतिक संसार में विपदाओं को शांत करने का एकमात्र साधन है। भगवान के सकाम भक्त होने के नाते देवगण भौतिक सुख भोगना चाहते थे और इसलिए स्वयं को इस कष्ट से मुक्त करने की आशा से उन्होंने भगवान की शरण ली थी। परंतु जब अकाम भक्त विपदाओं में गिरता है तो वो कभी भगवान को तंग नहीं करता। इम्पोर्टेंट, जब अकाम भक्त निष्काम भक्त विपदाओं में गिरता है तो
वो कभी भगवान को तंग नहीं करते, अपितु वो अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को अपने पूर्व जन्मों के फल मानकर सहर्ष स्वीकार करता है और उन्हें भोगता है। देवगण जानते थे कि शारीरिक संरक्षण जैसी स्वार्थी इच्छाओं के कारण भक्ति के शुद्ध स्तर पर वे नहीं हैं और इसलिए वे भगवान से क्षमा मांग रहे थे। परंतु भगवान उनके सच्चे समर्पण से प्रसन्न थे। उन्होंने उत्तर देते हुए कहा, बुद्धिमान प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ हे देवगणों, पूर्ण ज्ञान से युक्त इन प्रार्थनाओं को करने से व्यक्ति का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो जाता है और वो मुक्त होकर शुद्ध भक्ति करने की योग्यता प्राप्त करता है। यद्यपि ये सत्य है कि मैं जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ उसके लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता, परंतु शुद्ध भक्त मेरी भक्ति के अतिरिक्त मुझसे अन्य किसी वस्तु की मांग नहीं करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं कि यद्यपि ये सत्य है कि मैं जिस व्यक्ति से प्रसन्न हो जाता हूँ उसके लिए किसी भी वस्तु को प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाता, परंतु शुद्ध भक्त मेरी भक्ति के अतिरिक्त मुझसे अन्य किसी वस्तु की मांग नहीं करते हैं। जो व्यक्ति भौतिक सुख संपत्ति को ही जीवन का एकमात्र ध्येय मानकर जीवन के परम लक्ष्य की उपेक्षा करते हैं वे कृपण कंजूस कहलाते हैं। ऐसे लोग मूर्ख हैं और साथ ही वे लोग भी मूर्ख हैं जो भौतिक इच्छा पूर्ति में उनकी सहायता करते हैं। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसे मूर्ख लोगों को प्रोत्साहित नहीं करता कि वे भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए सांसारिक कर्म करें, फिर स्वयं उन कार्यों में उनकी सहायता करने की बात तो बहुत दूर रही। ऐसे भक्त उस दक्ष वैद्य के समान होते हैं जो रोगी की इच्छा होने पर भी उसे कभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन खाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करते। हे देवराज इंद्र, मेरे विचार में तुम महर्षि दध्यांज दधीचि की शरण लो। वे अपने ज्ञान और तपस्याओं के बल पर अत्यंत शक्तिशाली बन चुके हैं। उनसे निवेदन करो कि वे जगत के कल्याणार्थ अपना शरीर त्याग दे। उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान का पूर्ण आत्मसात कर लिया है, इसीलिए पूर्व काल में अश्विनी कुमार उनसे उपदेश ग्रहण करके इसी जीवन में मुक्त हो गए थे। दध्यांज के पास नारायण कवच नामक अजेय और अभेद्य कवच था। उनसे वो कवच लेकर त्वष्टा ने अपने पुत्र विश्वरूप को दिया था और विश्वरूप से वो तुम्हें प्राप्त हुआ। इस नारायण कवच के कारण दधीचि का शरीर अत्यंत बलशाली हो चुका है। जब अश्विनी कुमार तुम्हारी ओर से महर्षि दधीचि से उनका शरीर मांगेंगे तो निश्चित ही वे उन्हें निराश नहीं करेंगे। तब विश्वकर्मा उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण करेंगे। मैं स्वयं उस अस्त्र में अपनी शक्ति भर दूंगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि दधीचि के शरीर से उत्पन्न होने वाला वज्र अस्त्र में वो भगवान स्वयं शक्ति भर देंगे और उसके द्वारा तुम सरलता से वृत्रासुर का वध कर सकोगे। हे देवराज, वृत्रासुर की मृत्यु के पश्चात तुम पुनः अपने ऐश्वर्य का भोग करोगे। यद्यपि इस महान असुर में त्रिलोकी को नष्ट करने की शक्ति है, वो तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएगा। डरो मत, वो एक महान भक्त है और किसी से भी द्वेष नहीं करता। भगवान जानते हैं कि वृत्रासुर का स्वभाव कैसा है। वृत्रासुर किसी से भी द्वेष नहीं करता। पूर्व काल में एक समय अश्विनी कुमार दधीचि से ब्रह्म विद्या की शिक्षा लेने के लिए गए थे। उस समय ऋषि ने उत्तर दिया था, इस समय मैं कर्मकांडीय अनुष्ठान करने की तैयारी में व्यस्त हूँ, कृपया कुछ समय बाद आना। अश्विनी कुमारों के जाने के पश्चात इंद्रदेव दधीचि के पास आए और कहा, हे महर्षि, क्योंकि अश्विनी कुमार वैद्य हैं और इसलिए उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान मत देना। यदि आप मेरी चेतावनी के पश्चात भी ऐसा करेंगे तो मैं आपका सिर काटकर आपको दंडित करूँगा। अश्विनी कुमारों को इंद्रदेव की धमकी का पता चल गया, फिर भी वे दधीचि के पास आए और पुनः ब्रह्म विद्या देने की याचना करने लगे। जब ऋषि ने उन दोनों को इंद्रदेव द्वारा दी गई चेतावनी के विषय में बताया तो अश्विनी कुमारों ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं, हम अभी आपका सिर काट कर उसे सुरक्षित रख देते हैं और उसके बदले में घोड़े का सिर लगा देते हैं। आप घोड़े के सिर से हमें ज्ञान दीजिए और जब इंद्र आकर उसे काट देंगे तो उस समय हम आपका वास्तविक सिर पुनः जोड़ देंगे। वाह, अश्विनी कुमारों का तो बुद्धि लाजवाब है।
इंद्र ने बोला कि अगर आप अश्विनी कुमारों को, इंद्र ने दधीचि को मुनि को कहा कि अगर आप अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देंगे तो मैं आपका सिर काट कर आपको दंडित करूँगा। अश्विनी कुमार वैद्य है, इसलिए उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान मत देना। तो अश्विनी कुमार आए, दधीचि से प्रार्थना करे कि ब्रह्म विद्या दीजिए। तो दधीचि ने बोला कि इंद्रदेव ने ऐसे धमकी दी है कि अगर तुमको मैं ब्रह्म विद्या का ज्ञान दूंगा तो वो मेरा सर काट देंगे। तो अश्विनी कुमार ऐसे बुद्धि लगाया कि बोला ठीक है, आपका सिर हम लोग अभी काट देते हैं और उसके बदले में एक घोड़े का सिर बिठा देते हैं। आप घोड़े के सिर से हमें ब्रह्म विद्या का ज्ञान दीजिए, और जब इंद्र आएगा देखेगा कि आप ब्रह्म विद्या का ज्ञान हमें दे रहे हैं तो आपका सिर कट देंगे, मतलब घोड़े का सिर आपका कट देंगे, और फिर हम फिर से पुनराय आपका वास्तविक जो सिर है पुनः जोड़ देंगे। क्योंकि अश्विनी कुमार वैद्य थे ना, तो वो जानते थे कि कैसे ये करना है, कैसे काट कर फिर से प्रतिस्थापन करना है, ये तो जानते थे, इसलिए कह दिए। क्योंकि दधीचि ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या देने का वचन दिया था, उन्होंने उनका ये प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इस प्रकार दधीचि द्वारा घोड़े के सिर से ब्रह्म विद्या का दिया गया ज्ञान अश्वशीर कहलाया। हरि बोल। अश्वशीर क्या है? अश्व के सिर से दधीचि ने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया था, वो ज्ञान अश्वशीर कहलाया। भगवान विष्णु आशा कर रहे थे कि देवगण उनसे शुद्ध भक्ति मांगेंगे, परंतु इसके स्थान पर उन्होंने उनसे अपने शत्रु के वध का वरदान मांगा। शुद्ध भक्त तथा प्राकृत भक्त में यही भेद है। इंद्र को निर्देश देने के बाद भगवान हरि देवताओं के देखते देखते वहाँ से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात देवगण अथर्वा के पुत्र दधीचि के पास आए और उनसे अपना शरीर त्याग देने का निवेदन किया। अत्यंत उदारचित्त दधीचि देवताओं का मान रखने के लिए स्वयं अपनी बलि देने के लिए तैयार थे, परंतु उससे पहले वे देवताओं के मुख से कुछ सदुपदेश सुनना चाहते थे। वे मंद मुस्कुराए और परिहास करते हुए कहा, हे देवगणों, मृत्यु के समय असहनीय वेदना व्यक्ति की चेतना को हर लेती है। ज्ञान की बातें कर रहे हैं। मृत्यु के समय असहनीय वेदना व्यक्ति की चेतना को हर लेती है। क्या तुम लोग इसे नहीं जानते? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर से आसक्त होता है और हर संभव प्रयास द्वारा उसकी रक्षा करना चाहता है। उसकी रक्षा करने के लिए वो अपने सर्वस्व बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। इतना ही नहीं, वो चाहता है कि उसका शरीर सदा के लिए बना रहे, इसलिए चाहे स्वयं भगवान विष्णु का ही आदेश क्यों न हो, ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपना शरीर दूसरों को देने के लिए तैयार होगा? देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मतलब दधीचि परिहास कर रहे थे। दधीचि मन में सोच लिए कि हाँ, देवता अनुरोध कर रहे हैं, मैं अपना शरीर बलिदान दे दूंगा उनके हितार्थ कल्याण में। लेकिन उससे पहले वो थोड़ा मुस्कुराते हुए परिहास कर रहे थे कि अपना देह तो सभी का प्रिय होता है, वो देह का संरक्षण करने के लिए व्यक्ति हर कोई चीज़ करने के लिए तैयार रहता है। तो भले ही भगवान आपको आदेश दे कि दधीचि मुनि का शरीर लेके तुम वज्र अस्त्र बनाओगे, लेकिन भले ही भगवान आदेश दे, कौन ऐसा व्यक्ति रहेगा कि वो दूसरों के लिए, दूसरों को देने के लिए, अपना शरीर दूसरों के देने के लिए तैयार होगा? सब अपना शरीर को प्यार करता है ना। तो देवताओं ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जैसे संत पुरुष सामान्य लोगों के प्रति अत्यंत दयालु होते हैं। ऐसे लोग जन कल्याणार्थ अपने शरीर सहित अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कुछ ऐसी स्वार्थी लोग होते हैं जो दूसरों की कठिनाइयों की परवाह ना करते हुए उनसे भिक्षा मांगते हैं, और कुछ ऐसे कंजूस भी होते हैं जो दान देने में सक्षम होते हुए भी भिक्षुक की कठिनाइयों की परवाह नहीं करते और दान नहीं देते। इन दोनों प्रकार के लोगों का व्यवहार अनुचित है। उचित व्यवहार तो यह है कि दान लेने के इच्छुक व्यक्ति की कठिनाई में पड़े व्यक्ति से दान नहीं मांगना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि उचित व्यवहार तो यह है कि दान लेने के इच्छुक व्यक्ति को कठिनाई में पड़े व्यक्ति से दान नहीं मांगना चाहिए। जो दान ले रहा है उसको समझना चाहिए कि किससे दान लेना है। अगर कोई व्यक्ति कठिनाई में है तो उससे दान मांगना नहीं ठीक नहीं है। कठिनाई में पड़े व्यक्ति से दान नहीं मांगना चाहिए।
और जो दान देने में सक्षम है उसे दान देने से मना नहीं करना चाहिए। जो दान दे सकता है उसे दान देने से मना नहीं करना चाहिए कि मैं चलो जाओ मैं दान नहीं दे सकता, लेकिन वो दान देने में सक्षम है, उसके पास है वो चीज़ें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके पास सक्षमता है वो उसे दान देना चाहिए। दधीची ने कहा, मैं तो केवल तुम्हारे मुख से धर्म सिद्धांत सुनना चाहता था और इसलिए मैंने अपना शरीर नहीं देने का दिखावा किया। यद्यपि मुझे अपने शरीर से अत्यंत लगाव है, परंतु मैं जानता हूँ कि आपके कल्याणकारी उद्देश्य के लिए मुझे इसका त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा आज नहीं तो कल वैसे भी मुझे ये शरीर त्यागना ही होगा। दधीची मुनि बोल रहे कि मैं तो बस दिखावा कर रहा था, मुझे आज तो कल ये शरीर तो त्यागना ही होगा, तो आपकी कल्याणकारी उद्देश्य से मुझे ये त्याग देना ठीक है, मुझे त्याग कर देना चाहिए। जिस व्यक्ति के हृदय में पीड़ित मनुष्य जाति के प्रति करुणा नहीं होती और वो उनके कल्याणार्थ अपने इस अस्थायी शरीर का बलिदान नहीं करता, निश्चित ही वो निंदनीय है। यदि कोई व्यक्ति दूसरों के दुख में अपना दुख तथा उनके सुख में अपना सुख देखता है तो केवल वो ही धर्म के शाश्वत सिद्धांत को जानता है। धर्म के वास्तविक सिद्धांत को कौन जानता है? जो दूसरों के दुख में अपना दुख देखता है और दूसरों के सुख में अपना सुख देखता है, वो ही धर्म के शाश्वत सिद्धांत को जानता है। मृत्यु के पश्चात कुत्तों और भेड़ियों का भोजन बनने वाला यह शरीर मेरा क्या भला करेगा? शरीर का अंतिम गति क्या है? शरीर का अंतिम गति है कि मृत्यु के पश्चात यह शरीर कुत्तों और भेड़ियों के भोजन होगा। यही शरीर का अंतिम गति है, मिट्टी में मिल जाएगा या फिर किसी का भक्ष्य पदार्थ होगा। और वैसे भी ये केवल कुछ ही समय के लिए उपयोगी होता है, इसलिए शरीर और उससे जुड़ी वस्तुओं को दूसरों के कल्याणार्थ प्रयुक्त करना चाहिए, अन्यथा वे हमारे कष्टों का कारण बनती है। बहुत अच्छा उपदेश ही है यहाँ पे। शरीर और उससे जुड़े वस्तुओं को दूसरों के कल्याणार्थ प्रयुक्त करना चाहिए, अन्यथा वे हमारे कष्टों का कारण बनती है। ये कहकर उन महान ऋषि दधीची ने अपनी चेतना को भगवान के चरण कमलों पर स्थिर किया और पंचभूत तत्वों से बने अपने शरीर का त्याग कर दिया। ध्यान में तल्लीन दधीची ने अपनी समस्त भौतिक आसक्तियों को काट दिया और इसलिए वे ये भी नहीं देख पाए कि उनका भौतिक शरीर किस प्रकार आत्मा से विलग हो गया। इसके पश्चात विश्वकर्मा ने दधीची के शरीर की अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और भगवान विष्णु ने उसे अपनी शक्ति से संचालित कर दिया। फिर देवराज इंद्र उस अजय अस्त्र से सज्जित ऐरावत पर आरूढ़ होकर वहां से निकल पड़े। उनके साथ असंख्य देवगण तथा उनका स्तुतिगान कर रहे अनेक महर्षिगण थे। दधीची और भगवान की शक्ति से युक्त इंद्रदेव अपने शत्रु वृत्रासुर की ओर कूच करते हुए अत्यंत देदीप्यमान प्रतीत हो रहे थे। इसके पश्चात वैवस्वत मन्वंतर के प्रथम कल्प के त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा नदी के तट पर देवताओं और असुरों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। कब? वैवस्वत मन्वंतर के प्रथम कल्प के त्रेता युग के आरंभ में नर्मदा नदी के तट पर। एक मन्वंतर में 71 कल्प होते हैं और 4 युगों के एक चक्र को कल्प कहा जाता है। इंद्रदेव रुद्रों, वसुओं, अश्विनी कुमारों, पीतों, बहनियों, मरुदगणों, ऋभुओं, साध्यों और विश्वदेवों से घिरे थे। दूसरी ओर वृत्रासुर अनेक असुरों, उप असुरों, जक्षों तथा शुमाली, माली, नामुची, संबर, हयग्रीव, विप्रचित्ति, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति और उत्कल जैसे असुरों से घिरा था। भयंकर सिंहनाद करते हुए असुरों ने सब दिशाओं से देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उनके ऊपर गदाओं, खड्गों, भालों, परशुओं, त्रिशूलों और तलवारों की निरंतर बौछार करने लगे। देवगण इन अस्त्र शस्त्रों के जाल से पूरी तरह आच्छादित होकर मानो कुछ समय के लिए अदृश्य हो गए, परंतु इससे पहले कि वे अस्त्र शस्त्र उन तक पहुंचकर उन्हें जख्मी कर सके, उन्होंने अपनी शक्ति के प्रभाव से उन सबको आकाश में ही खंड खंड कर दिया। जब असुरों के सब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो वे पर्वतों की चोटियों एवं वृक्षों को उखाड़ कर तथा विशाल चट्टानें उठाकर देव सैनिकों पर फेंकने लगे, परंतु इन सबको भी देवताओं ने आकाश में ही चूर चूर कर दिया। जब असुरों ने देखा कि उनके आक्रमण उसी प्रकार विफल हो रहे हैं जिस प्रकार किसी तुच्छ व्यक्ति द्वारा संत व्यक्ति की निंदा में कहे गए ओछे शब्द
वे अत्यंत भयभीत हो गए। युद्ध कौशल का उनका पूरा गौरव नष्ट हो गया। युद्ध अभी ठीक से आरंभ भी नहीं हुआ था, परंतु स्वयं को शक्तिहीन देखते हुए वे युद्धभूमि से पलायन करने लगे और अपने नेता को अकेला छोड़ दिया। अपनी सेना को इस प्रकार भयभीत भागते देखकर वृत्रासुर मुस्कुराते हुए उन्हें डांटने लगा। हे विप्रचित्ति, हे नमुची, हे संबर, मेरी बात सुनो और युद्धभूमि से पलायन मत करो। इस संसार में किसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति यशस्वी मृत्यु के द्वारा इस पृथ्वी पर अमिट ख्याति तथा मृत्यु उपरांत स्वर्गलोक प्राप्त कर सकता है, तो भला कौन ऐसा मूर्ख होगा जो उस अवसर को स्वीकार नहीं करेगा। यशस्वी मृत्यु दो प्रकार की होती है, योग समाधि में लीन होकर शरीर त्यागना और युद्ध भूमि में बिना अपनी पीठ दिखाए वीर गति को प्राप्त करना। इसलिए हे मेरे असुर बंधुओं, कायर मत बनो और तुरंत युद्ध भूमि में अपना मोर्चा संभालो। वृत्तासुर के वचन धर्म सिद्धांतों के अनुरूप थे। यद्यपि असुरगण ये जानते थे, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण वे वृत्तासुर के उपदेशों को स्वीकार नहीं कर पाए। परिस्थिति का लाभ उठाते हुए देवताओं ने पीछे से असुरों पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया और अपनी सेना की इस दुर्दशा को देखकर वृत्रासुर शोकातुर हो उठा। इस पलटीबाजी को देखकर वह क्रोधपूर्वक तीक्ष्ण शब्दों में देवताओं को भत्सना करने लगा। देवताओं क्या किया? देवताओं पीछे से वार किया ना असुरों को, तो इस पलटीबाजी को देखकर क्रोधपूर्वक वृत्तासुर तीक्ष्ण शब्दों में देवताओं को भत्सना करने लगा। अरे देवताओं, शिव की भय बस पलायन कर रहे इन असुरों ने अपनी माँ के उदर से मल के समान जन्म लिया। इन्हें पीछे से मारने का क्या लाभ? इन्होंने व्यर्थ ही इस संसार में जन्म लिया है। स्वयं को वीर मानने वाले व्यक्ति को कभी भी मृत्यु से भयभीत शत्रु पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अरे क्षुद्र देवताओं, यदि तुम अपने आप को सच्चा वीर मानते हो तो जरा एक क्षण के लिए मेरे सामने खड़े रहकर दिखाओ, और यदि तुम मुझसे युद्ध करने से डरते हो तो मैं तुम्हें शांतिपूर्वक यहाँ से जाने दूंगा। मैं इतना दुष्ट नहीं हूँ कि उस व्यक्ति पर आक्रमण करूँ जो युद्ध नहीं करना चाहता है। देवता तो विशालकाय वृत्रासुर के रूप को देखने मात्र से आतंकित थे, और जब वृत्रासुर ने तुमुल गर्जना की तो वे सब मूर्छा खाकर इस प्रकार भूमि पर गिर पड़े मानो उन पर वज्रपात हुआ हो। भयभीत होकर जब उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली तो वृत्रासुर ने अपना त्रिशूल उठाया और अपनी पदचापों से पृथ्वी को दहलाते हुए अपने पैरों तले देवताओं को उसी प्रकार कुचलने लगा जिस प्रकार वन में विचरण करते हुए हाथी खोखले बांसों को रोद देता है। क्रोधित हो इंद्र ने अपनी यशस्वी गदा घुमाई और वृत्रासुर पर भयंकर वार किया। वृत्रासुर ने खेल खेल में अपने बाएं हाथ से उसे पकड़ा और क्रोधोन्मत्तों में ऐरावत के सिर पर तेज प्रहार किया। इस प्रहार को सहन ना कर पाने के कारण घायल ऐरावत के मुंह से खून की उल्टी होने लगी। वह अपनी पीठ पर इंद्र के लिए कई गज पीछे जा गिरा और वृत्रासुर के इस प्रतापी कारनामे को देखकर दोनों सेनाओं के वीर उसकी भूरी प्रशंसा करने लगे। इंद्र के जीवन में पहली बार किसी ने उसके वाहन को इस प्रकार हताहत किया था। इंद्र का वाहन ऐरावत को ऐसा मारा वृत्रासुर ने कि उसका मुंह से खून का उल्टी हो रहा था, और इंद्र के जीवन में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने उसके वाहन पर इस प्रकार हताहत किया था। इंद्र अत्यंत हताश हो गए, परंतु वृत्रासुर ने धर्म युद्ध के नियमों का पालन करते हुए निहत्य इंद्र पर वार नहीं किया। इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए इंद्र ने अपने अमृत पूरित हाथों से स्पर्श द्वारा ऐरावत के सारे घावों को भरकर उसे तत्क्षण समस्त पीड़ा से मुक्त कर दिया। इंद्र ने जब भी ऐरावत को छुआ तो अमृत पूरित हाथों से स्पर्श के कारण ऐरावत के सारे घाव भरकर स्वस्थ हो गया। तत्पश्चात जब वृत्रासुर ने इंद्र को अपने समक्ष हाथ में वज्र उठाए देखा तो उसे स्मरण हो आया कि किस प्रकार देवराज ने निर्दयता से उसके बड़े भाई विश्वरूप की हत्या की थी। इंद्र के उस क्रूर कृत्य का स्मरण करके वृत्रासुर शोक से उन्मत्त हो उठा। व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए उसने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरा कितना सौभाग्य है, जिस व्यक्ति ने मेरे अग्रज और अपने गुरु की हत्या की है वो मेरे सम्मुख खड़ा हुआ है।
अरे पतितों में सर्वश्रेष्ठ, जब मैं अपने त्रिशूल से तुम्हारी छाती को बींधूंगा, उस समय मैं अपने भातृ ऋण से मुक्त हो जाऊंगा। केवल अपने स्वर्गीय पद और ऐश्वर्य को बचाए रखने के लिए तुमने निष्ठुरतापूर्वक एक ऐसी आत्मज्ञानी तथा निष्पाप ब्राह्मण की हत्या की जो तुम्हारे कल्याणार्थ यज्ञ कर रहा था। इंद्र, अपनी भोगी मानसिकता तथा कार्यों के कारण तुम लज्जा, दया, यश तथा सौभाग्य से विहीन हो चुके हो। इसलिए मैं मेरे त्रिशूल के प्रहार से तुम्हारी पीड़ादायक मृत्यु होने के पश्चात अग्नि भी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। तुम्हारा ये पापी शरीर केवल गिद्धों के भक्षणार्थ हो बचेगा। यदि अन्य देवगण मूर्खतावश तुम्हारा साथ देते हुए मुझ पर आक्रमण करेंगे तो मैं अपने त्रिशूल से उनके सिर काटकर उन्हें भैरव तथा उनके भूतों को चढ़ा दूंगा। और यदि इस युद्ध में तुम अपने वज्र से मेरा सिर काटने में सफल होते हो तो मैं अन्य प्राणियों का भोजन बनने में अपार सुख का अनुभव करूंगा। इस प्रकार मैं अपने पूर्व पापों से मुक्त हो जाऊंगा और नारद मुनि जैसे महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि की योग्यता प्राप्त करूंगा। हे देवराज, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ और तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, फिर तुम मुझ पर अपने वज्र से प्रहार करने में संकोच क्यों कर रहे हो? यद्यपि मेरे ऊपर तुम्हारी गदा का प्रहार उसी प्रकार निष्फल रहा जिस प्रकार किसी कंजूस से धन की मांग निष्फल हो जाती है, किसी कंजूस से धन की मांग जैसे निष्फल हो जाती है, उसी प्रकार इंद्र का गदा का प्रहार निष्फल हो गया था वृत्रासुर के ऊपर। परंतु तुम्हें अपने वज्र की शक्ति पर जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए। ये भगवान विष्णु की शक्ति से संचालित है। वृत्रासुर सब जानता है कि ये क्या है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है ये वज्रास्त्र। ये भगवान विष्णु की शक्ति से संचालित है और इसमें महर्षि दधीचि की तपस्याओं का बल समाया हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु की आज्ञा लेकर मुझसे युद्ध करने आए हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि तुम्हारे वज्र से मेरी मृत्यु होगी। भगवान विष्णु तुम्हारे पक्ष में है और इसलिए विजय, ऐश्वर्य तथा सौभाग्य तुम्हारे साथ है। वृत्रासुर सब जानता है। वज्र के प्रहार से मैं अपने समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाऊंगा और अपने मन को भगवान शंकरसन के चरण कमलों पर स्थित करके पुनः अपनी शक्ति के सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करूंगा। स्वयं भगवान ने मुझे इसका आश्वासन दिया था। भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित भक्त सदैव भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान भी उन्हें अपना निज सेवक स्वीकार करते हैं। भगवान कभी भी अपने उन भक्तों को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि भौतिक संपत्ति व्यक्ति की शत्रुता, चिंता, मानसिक उद्विग्नता, गर्व और कलह भावनाओं को बढ़ाती है। क्या कहें? भगवान कभी भी अपने उन भक्त को भौतिक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि भौतिक संपत्ति व्यक्ति की शत्रुता, मानसिक उद्विग्नता, चिंता, गर्व और कलह भावनाओं को बढ़ाती है। और क्या कहा पहले कि भगवान के चरण कमलों पर पूर्णतः समर्पित भक्त सदैव भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान भी उन्हें अपना निज सेवक स्वीकार करते हैं। ऐसी संपत्ति को प्राप्त करने, उसे बचाए रखने तथा बढ़ाने में व्यक्ति को कठिन परिश्रम करना पड़ता है और उस संपत्ति के नष्ट होने पर उसे गहन शोक का सामना करना पड़ता है। कुछ भी संपत्ति हमारे नहीं है, सब भगवान का देन है, भगवान का ही है, लेकिन हम उस संपत्ति को हमारी समझ बैठते हैं और उसे संरक्षण करने के लिए, बचाए रखने के लिए, बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं और संपत्ति नष्ट हो जाने पर उसे गहन शोक का सामना करना पड़ता है। कुछ भी उसका नहीं था फिर भी वो शोक कर रहा है, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो उसका है, वो संपत्ति उसका है, लेकिन वास्तविकता में वो उसका संपत्ति नहीं था, भगवान का ही था। भगवान सब देते हैं, भगवान जब समय आता है तो सब ले लेते हैं। भगवान की कृपा से भक्तगण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्र में निरर्थक प्रयास करने से बच जाते हैं, परंतु इस कृपा को केवल विशुद्ध भक्त ही प्राप्त कर पाते हैं। भौतिक भोगों की कामना करने वाले क्षुद्र जीव नहीं। भगवान की कृपा से भक्तगण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के क्षेत्र में निरर्थक प्रयास करने से बच जाते हैं, लेकिन वो कुछ ही लोग विशुद्ध भक्ति ही होते हैं, सारे ऐसे नहीं होते जो जिनके ऊपर भगवान की ये कृपा होती है। इस प्रकार इंद्र को संबोधित करके वृत्रासुर अपने पूजनीय भगवान पर ध्यान करते हुए प्रार्थनाएं करने लगा। उसने कहा, हे भगवान,
क्या वो दिन कभी आएगा जब मैं आपके प्रिय सेवकों की सेवा प्राप्त करूंगा और इस प्रकार मेरा मन सदैव आपके दिव्य गुणों का स्मरण करेगा, मेरी वाणी उन गुणों का यश गाएगी और मेरा शरीर आपकी प्रेम भरी सेवा में संलग्न होगा। वृत्रासुर इतना बड़ा था कि उसको देखकर सब भयभीत हो जाते थे। तो वो असुर वृत्रासुर ऐसा भगवान को प्रार्थना कर रहा है, हे नाथ, मैं इस ब्रह्मांड में किसी लोक का स्वामी नहीं बनना चाहता। यदि आपके चरण कमलों का त्याग करके मुझे योग सिद्धियाँ अथवा मुक्ति भी क्यों मिले, मेरे चित्त में उनकी कोई अभिलाषा नहीं है। हे कमल नयन भगवान, जिस प्रकार एक शिशु पक्षी अपनी माता के लौटने और उसे कुछ खिलाने की राह देखता है, जिस प्रकार रस्सी से बंधा बछड़ा आतुरता से दूध दूहने के समय की प्रतीक्षा करता है, अथवा जिस प्रकार एक निराश पत्नी दूर देश गए अपने पति के लौटने की राह देखती है, उसी प्रकार मैं उस दिन के लिए अलालायित हूँ जब मुझे आपकी व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होगी। हे प्रभु, मैं अपने पूर्व कर्मों के अनुसार इस संसार में भ्रमण कर रहा हूँ। आपकी माया शक्ति के प्रभाव से मैं अपने शरीर, पत्नी, बच्चों और घर से अत्यधिक आसक्त हो गया हूँ, परंतु अब मैं इन सब से आसक्त रहना नहीं चाहता। मेरी यही कामना है कि मेरा मन, मेरा चित्त और मेरा सर्वस्व केवल आप में आसक्त रहे। वृत्रासुर मरने के लिए अत्यंत उत्कंठित था, जिससे वह यथाशीघ्र भगवत धाम लौट सके। दूसरी ओर इंद्र वृत्रासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्कंठित था, जिससे वह स्वर्गीय सुखों का भोग करते हुए इस भौतिक संसार में सड़ता गलता रहे। निस्संदेह वृत्रासुर और इंद्र दोनों भगवान के भक्त थे। हालांकि इंद्र ने भगवान से वो उपाय मांगा जिससे वो बाहर से असुर दिखने वाले वृत्रासुर का वध कर सके। यद्यपि भगवान ने त्वष्टापुत्र वृत्रासुर तथा स्वर्गाधिराज इंद्र दोनों की मनोवांछाओं को पूरा किया, फिर भी भगवान वृत्रासुर के प्रति अधिक कृपालु थे। भक्त होने पर भी इंद्र के मन में भौतिक बंधनों से मुक्त होने की अपेक्षा भौतिक भोग की अधिक लालसा थी। इंद्र के मन में भौतिक बंधनों से मुक्त होने की अपेक्षा भौतिक भोग की अधिक लालसा थी। इंद्र भी भगवान का भक्त है, लेकिन उनके मन में भौतिक बंधनों से मुक्त होने की अपेक्षा भौतिक भोग की अधिक लालसा थी। परंतु विशुद्ध भक्त होने के कारण वृत्रासुर के हृदय में केवल भगवान के संग तथा उनकी सेवा की अभिलाषा थी। इसलिए वास्तविक विजय वृत्रासुर की होने वाली थी, इंद्र की नहीं। वृत्रासुर हार कर भी वैकुंठ जाने वाला था और इंद्र जीत कर भी इसी भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में दुख भोगने वाले थे। वृत्रासुर के महान गुणों को जानकर इंद्र अत्यंत दुखी हो गए, ये देखकर कि अब उन्हें फिर से एक महान भक्त का वध करना पड़ेगा। वे अपने वज्र से प्रहार करने में हिचकिचाने लगे। उनके इस संकोच को देखकर वृत्रासुर निराश हो गया, क्योंकि वो विजय नहीं मृत्यु चाहता था। इंद्र को युद्ध के लिए उत्तेजित करने की भावना से उसने अपने त्रिशूल से इंद्र पर आक्रमण किया। उस देदीप्यमान त्रिशूल को फेंकते समय उसने जोर से गर्जना करते हुए कहा, अरे पापी, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। वृत्रासुर ने देखा कि इंद्र हिचकिचा रहा है उसको मारने में, लेकिन वृत्रासुर चाहता था कि वो अब जल्दी से जल्दी मृत्यु वरण करे, ताकि वो शीघ्र अतिशीघ्र भगवत धाम लौट सके। तो जब देखा कि इंद्र हिचकिचा रहा है तो वृत्रासुर उसको चिढ़ाने के लिए उसको क्या कहा कि अरे पापी, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। त्रिशूल लेकर फेंक रहा था ताकि इंद्र उसे वार करे। वृत्रासुर का त्रिशूल आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए एक प्रकाशवान उल्का के समान प्रतीत हो रहा था। उसे खुली आंखों से देखना कठिन था, परंतु निर्भीक इंद्र ने सहजता से अपने वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े करने के बाद इंद्र की दाहिनी भुजा काट डाली और वासुकी सर्प के शरीर जैसी मोटी थी। इंद्र की दाहिनी भुजा काट डाली जो वासुकी सर्प के शरीर जैसी मोटी थी, परंतु भुजा कटने के बाद भी अपने इंद्र की नहीं, ये वृत्रासुर का होगा। वृत्रासुर परंतु निर्भीक इंद्र ने सहजता से अपने वज्र से उसके टुकड़े टुकड़े कर
करने के बाद वृत्रासुर की दाहिनी भुजा काट डाली, जो वासुकी सर्प के शरीर जैसी मोटी थी। परंतु भुजा कटने के बाद भी वृत्रासुर क्रोधावेश में इंद्र की ओर दौड़ा और अपनी गदा से उनके जबड़े पर प्रहार कर दिया। उसने ऐरावत पर भी पुनः वार किया। फलस्वरूप इंद्र के हाथ से वज्र दूर जा गिरा और इसे देखकर आकाश में तमाशा देख रहे समस्त देवताओं में हाहाकार मच गया। देवता और असुर दोनों एक स्वर में वृत्रासुर की वीरता का गुणगान कर रहे थे और यहाँ इंद्र स्वयं को पराजित देख लज्जित हो गए। उनके अंदर अपने वज्र को उठाने का साहस तक नहीं रहा। इंद्र को प्रोत्साहित करते हुए वृत्रासुर ने कहा, इंद्र अपनी वज्र उठाओ और अपने शत्रु का वध करो। अपने भाग्य पर शोक करने का ये उचित समय नहीं है। देवराज, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सदा सर्वदा विजयी होने का दावा नहीं कर सकता है। इस ब्रह्मांड में महान देवताओं सहित प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार भगवान के नियंत्रण में है जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी होता है। इस ब्रह्मांड में महान देवताओं सहित प्रत्येक व्यक्ति उसी प्रकार भगवान के नियंत्रण में है जिस प्रकार पिंजरे में कैद पक्षी होता है। जिस प्रकार एक कठपुतली अथवा घास फूस से बने पशु स्वयं हिल डुल नहीं सकते और सदैव उन्हें नियंत्रण करने वाले लोगों पर अवलंबित रहते हैं, उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव भगवान की इच्छा अनुसार नाचता है। जिस प्रकार ना नाचते हुए भी व्यक्ति को अपनी मृत्यु के समय अपनी जीवन, जस तथा ऐश्वर्य का त्याग करना पड़ता है, उसी प्रकार जब विजय की नियत घड़ी आती है तो उसे ये सब भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर आश्रित है, इसलिए व्यक्ति को मान अपमान, जय पराजय तथा जीवन मृत्यु में समभाव रखना चाहिए। ज्ञान की बात है। क्योंकि इस सृष्टि के प्रत्येक वस्तु भगवान की परम इच्छा पर आश्रित है, इसलिए व्यक्ति को मान अपमान, जय पराजय तथा जीवन मृत्यु में समभाव रहना चाहिए। सुख और दुखों की पीड़ाओं का सामना करते हुए व्यक्ति को चिंतातुर हुए बिना अपना मानसिक संतुलन बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति जान जाता है कि प्रकृति के 3 गुण आत्मा के गुण नहीं है और जो जान जाता है कि शुद्ध आत्मा तो केवल इन 3 गुणों के कार्यों एवं प्रतिकार्यों की मात्र अनुद्रष्टा है, उस व्यक्ति को मुक्तात्मा मानना चाहिए। वो प्रकृति के इन 3 गुणों के बंधन से परे होता है। हे इंद्रदेव, अपने शस्त्र और भुजा को नष्ट होने के साथ मैं पहले ही पराजित हो चुका हूँ, परंतु फिर भी मैं हताश नहीं हूँ और अपनी पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा हूँ। इसी प्रकार तुम भी अपनी निराशा का त्याग करके युद्ध करो। इस युद्ध को उस जुए के रूप में देखो जिसमें हम दोनों का जीवन दाव पर लगा है। बाण उसके पासे है और पशुवाहन खेल का मैदान कोई नहीं जानता कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। परिणाम पूरी तरह नियति के हाथों में सुरक्षित है। यद्यपि बाह्य रूप से वृत्रासुर एक असुर था, परंतु वास्तव में वो इतना महान था कि यहाँ इंद्र के गुरु का कार्य कर रहा था। वास्तविकता वो ज्ञान दे रहा है गुरु के जैसे। वृत्रासुर जानता था कि उसकी पराजय सुनिश्चित है और उसने निराश हुए बिना के इस तथ्य को स्वीकार किया। वह जानता था कि व्यक्ति को प्रत्येक परिस्थिति में अपना कर्तव्य का पालन करना चाहिए, इसलिए उसने इंद्र का वध करने का हर संभव प्रयास किया। वृत्रासुर के मुख से इन बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों को सुनकर इंद्रदेव आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें स्मरण हो आया कि किस प्रकार प्रहलाद और बलि महाराज जैसे भक्तों ने भी असुरों के परिवार में ही जन्म लिया था। वृत्रासुर की प्रशंसा करने के पश्चात इंद्र ने पुनः अपना वज्र उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हे महान दानव, तुम्हारे ज्ञान तथा दृढ़ता को देखकर मैं सहज ही अनुमान लगा सकता हूँ कि तुम भगवान के महान भक्त हो। सामान्यतः असुरगण रजोगुण में स्थित रहते हैं और इसलिए यह अत्यंत आश्चर्यजनक है कि तुमने शुद्ध सतोगुण में रहते हुए अपने चित्त को पूर्णतः भगवान के चरण कमलों में लीन किया हुआ है। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में दृढ़ रहता है वो सदैव अमृत के सागर में गोते लगाता है। जो व्यक्ति भगवान के भक्ति में दृढ़ रहता है वो सदैव अमृत के सागर में गोते लगाता है। उसके लिए पानी से भरे छोटे गड्ढा का क्या मूल्य। युद्धभूमि में भक्ति के सिद्धांतों की चर्चा करने के पश्चात इंद्र और वृत्रासुर ने कर्तव्य बुद्धि से युद्ध जारी किया। वृत्रासुर ने अपने बाएं हाथ
से लोहे की एक गदा उठाई और उग्रता से उसे घुमाते हुए इंद्र की ओर फेंका। इंद्र ने अपने वज्र की सहायता से जो 100 जोड़ होने के कारण सतपर्वन नाम से भी जाना जाता है, उस गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि वज्र अस्त्र जो दधीचि मुनि से बना था 100 जोड़ होने के कारण सतपर्वन नाम से भी जाना जाता था। वज्रास्त्र सतपर्वन। उस गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वृत्रासुर की दूसरी भुजा भी काट डाली। पहले दाएं हाथ काटी थी, अब बाएं हाथ भी वृत्रासुर का कट गई। कटी भुजा से बहते रक्त के साथ वृत्रासुर अत्यंत सुंदर दिख रहा था। भुजा कट गई है लेकिन वृत्रासुर अभी भी अत्यंत सुंदर दिख रहा था, मानो उड़ने वाले पर्वत के किसी ने पंख काट दिए हो। वृत्रासुर ने तब अपने निचले जबड़े को भूमि पर रखा और अब ऊपरी को आकाश से लगा दिया। उसका खुला मुख ही आसमान बन गया, इतना बड़ा था। उसका खुला मुख ही आसमान बन गया, इतना बड़ा। उसकी जीभ एक विशाल सर्प जैसी प्रतीत होती थी और लगता था मानो वो अपने भयावह तीक्ष्ण दांतों से संपूर्ण ब्रह्मांड को निगल जाएगा। वृत्रासुर के विशालकाय रूप के कारण गगनचुंबी पर्वत तक दहल गए। चलते फिरते हिमालय पर्वत के समान रूप धारण करके वह धरती को रौंदने लगा। अचानक इंद्र के सम्मुख आकर उसने ऐरावत सहित इंद्र को उसी प्रकार निगल लिया जिस प्रकार विशाल अजगर कई बार हाथी को निगल जाता है। अजगर भी हाथी को निकल जा सकता है, इतना बड़ा अजगर होता है। तो उसी तरह वृत्रासुर ऐरावत सह इंद्र को निगल गया। जब ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं ने इस संकट को देखा तो अत्यंत निराश होकर वे चीखने लगे, हाय अनर्थ हो गया। परंतु नारायण कवच से युक्त तथा स्वयं अपनी योग शक्तियों के बल के कारण इस महान असुर द्वारा निगले जाने पर भी इंद्रदेव की मृत्यु नहीं हुई। इंद्रदेव के पास नारायण कवच था ना और योग शक्तियों का बल था, तो मृत्यु नहीं हुआ उनको निगल जाने पर भी। अपने वज्र की सहायता से इंद्र वृत्रासुर के पेट को चीर कर बाहर निकल आए। वृत्रासुर के पेट को चीर कर इंद्र बाहर निकल आए और दृश्य देख रहे देवताओं ने राहत की सांस ली। इंद्र तुरंत वज्र से वृत्रासुर का सिर काटने लगे, जो एक विशालकाय पर्वत की चोटी की समान था। और यद्यपि वज्र अत्यंत तीव्र गति से वृत्रासुर की गर्दन पर कार्य कर रहा था, उसे काटने के लिए वज्र को 1 वर्ष का समय लगा। सोचो, दधीचि मुनि के अस्थि से बना हुआ वह वज्रास्त्र इतना शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी वृत्रासुर का गर्दन काटने के लिए उस अस्त्र को 1 वर्ष का समय लगा। इतना बड़ा वृत्रासुर था। यदि भी वज्र अत्यंत तीव्र गति से वृत्रासुर की गर्दन पर कार्य कर रहा था, परंतु उसे काटने के लिए वज्र को 1 वर्ष का समय लगा। अंततः एक उपयुक्त समय पर वृत्रासुर का सिर भूमि पर गिर पड़ा। इसे देखकर आकाश में स्थित देवगण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे तथा वाद्य यंत्र बजाते हुए इंद्र पर फूलों की वर्षा करने लगे। वृत्रासुर के शरीर में स्थित आत्मा ने वहां से निकलकर वैकुंठ में प्रवेश किया। वृत्रासुर का मुक्ति हो गया, वो घर लौट गया, वैकुंठ लौट गया। पुनः भगवान शंकरसन के सनातन पार्षद बन गए। वास्तव में जब वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया था, उस समय अपने शत्रु को मृत जानकर उन्होंने विचार किया कि अब आगे युद्ध करने का कोई लाभ नहीं है। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर वृत्रासुर ने अपने समस्त सारे कार्यों को रोक दिया और भगवत धाम जाने की तैयारी करते हुए स्वयं को समाधिस्थ कर लिया। इस प्रकार जब इंद्र उनके शरीर को फाड़कर बाहर आए तो बाद में उसे काटा। उस समय वृत्रासुर योग समाधि में लीन था, इसलिए वृत्रासुर ने कुछ प्रतिरोध नहीं किया। वह तब योग समाधि में था। जब इंद्र उसका सिर काट रहा था, गर्दन काट रहा था, तो वृत्रासुर तब योग समाधि में था। वास्तव में ये घटना है। वृत्रासुर की मृत्यु देखकर तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न था, केवल इंद्र को छोड़कर। वृत्रासुर की मृत्यु देखकर सब प्रसन्न हो गए, लेकिन इंद्र प्रसन्न नहीं हुआ। जब समस्त देवता, असुर और उनके अनुयायी अपने अपने घर लौट रहे थे, किसी ने भी इंद्र से एक शब्द नहीं कहा। इस युद्ध से पूर्व जब देवताओं और ऋषियों ने इंद्र से वृत्रासुर का वध करने का निवेदन था, तो ब्राह्मण हत्या के भय से इंद्र ने इसे अस्वीकार कर दिया था।
उस समय इंद्र ने कहा था, हे ऋषिवरों, विश्वरूप का वध करने के पश्चात मुझे उसके भारी पाप फल भोगने पड़े थे। सौभाग्यवश स्त्रियों, भूमि, वृक्षों एवं जल की सहायता से मुझे उन पापों से छुटकारा मिल गया। ये वृत्रासुर भी एक ब्राह्मण है। यदि मैं इसका वध करता हूँ तो इस बार मैं कैसे अपने पापों से मुक्त होऊंगा। ये पहले की बात है। तब इंद्र ने बोला था कि वृत्रासुर भी ब्राह्मण है, अगर उसका मैं फिर से वध करूंगा तो मैं अपने पापों से कैसे मुक्त हो पाऊंगा। अब वो वृत्रासुर को मार डाला है तो इसलिए वो प्रसन्न नहीं है, वो मतलब सैड है। वहाँ उपस्थित ऋषियों ने उत्तर दिया, हे देवराज, आपका सर्व प्रकार से मंगल हो, भयभीत मत हो। वृत्रासुर के वध से उत्पन्न पाप से आपको मुक्त करने के लिए हम एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे। इस अश्वमेध यज्ञ से व्यक्ति संपूर्ण जगत के प्राणियों की हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। अरे ये तथ्य है। अश्वमेध यज्ञ कोई करता है तो अश्वमेध यज्ञ करने से व्यक्ति संपूर्ण जगत के प्राणियों की हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। फिर एक पापी असुर का क्या कहना, चाहे कोई व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी क्यों न हो। वस्तुतः भगवान नारायण का मात्र एक नाम इतना शक्तिशाली है कि वह उसे ब्राह्मण, गाय, पिता, माता अथवा अपने गुरु की हत्या के पाप से भी मुक्त कर सकता है। भागवतम का कहना है, चाहे कोई व्यक्ति कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल भी क्यों ना हो। वस्तुतः भगवान नारायण का मात्र एक नाम इतना शक्तिशाली है कि वह उसे ब्राह्मण, गाय, पिता, माता अथवा अपने गुरु की हत्या के पाप से भी मुक्त कर सकता है। भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है, पावरफुल है कि व्यक्ति को पाप से मुक्त कर सकता है। ऋषियों के इन शब्दों से उत्साह प्राप्त करके इंद्र ने वृत्रासुर के साथ युद्ध आरंभ तो कर दिया, परंतु बाद में उन्हें भगवान के एक महान भक्त की हत्या करने का बहुत दुख हुआ। साथ ही इंद्रदेव के ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप भी चढ़ बैठा और भरसक प्रयास करने पर भी वे इस शोक से बाहर नहीं आ पाए। इंद्र द्वारा विश्वरूप का वध परिस्थितिजनक था, परंतु वृत्रासुर की हत्या उन्होंने सोच विचार करके की थी। जब विश्वरूप का वध किया था इंद्र, तब वो परिस्थिति जनक था, लेकिन अब वृत्रासुर का हत्या तो उन्होंने सोच विचार करके किया है ना। फलस्वरूप उसका पाप अधिक था और उसे निरस्त करने के लिए केवल प्रायश्चित अथवा अश्वमेध यज्ञ पर्याप्त नहीं था। यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर योजनाबद्ध रूप से पाप करता है कि वो बाद में भगवान के नामों के कीर्तन अथवा अन्य प्रायश्चित द्वारा उन्हें निरस्त कर देगा, तो ये उसकी भूल है। हम नाम अपराध में, पवित्र भगवान नाम के 10 नाम अपराध में भी पाते हैं कि भगवान के नाम पर के बल पर पाप करना ये ठीक नहीं है, ये नाम अपराध होता है। तो ये कहा जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ये सोचकर योजनाबद्ध रूप से पाप करता रहे कि वो बाद में भगवान के नामों के कीर्तन अथवा अन्य प्रायश्चित द्वारा उन्हें निरस्त कर देगा, तो ये उसकी भूल है, ये ठीक नहीं है। किसी भी परिस्थिति में उन पापों को क्षमा नहीं किया जाता है। फलस्वरूप इंद्र ने देखा कि मूर्तिमान पाप एक चंडाल स्त्री का रूप धारण करके उसका पीछा कर रहा है। वह स्त्री बहुत बूढ़ी थी और तपेदिक रोग से ग्रस्त होने के कारण उसके वस्त्र एवं अंग रक्त से सने थे। उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। अपने मुख से अत्यंत दुर्गंधित वायु छोड़ते हुए वह पूरे क्षेत्र को दूषित कर रही थी और इंद्र को देखकर ठहरो, रुको पुकारने लगी। इंद्र ने आकाश मार्ग द्वारा भागने का प्रयास किया, परंतु वे जहाँ भी गए उन्होंने उस मूर्तिमान पाप को ठीक अपने पीछे पाया। अंततः उत्तर पूर्व दिशा में इंद्र ने मानस सरोवर में प्रवेश किया और वहाँ 1000 वर्ष तक एक कमल फूल की डंडी के सूक्ष्म तंतुओं के बीच छिपकर रहे। इस दौरान अग्निदेव वहां आकर इंद्र को उनका यज्ञभाग दिया करते थे, परंतु चूंकि अग्निदेव जल में प्रवेश करने से डरते थे, अधिकांश समय इंद्र को भूखा प्यासा रहना पड़ा। वहां स्वर्ग में इंद्र की अनुपस्थिति देखकर नहुस को अस्थायी इंद्र नियुक्त किया गया, परंतु नहुस अपने नए पद के गर्भ में चूर हो गया और उसने इंद्र की पत्नी सची देवी का भोग करने का प्रयास किया। फलस्वरूप एक ब्राह्मण के शाप द्वारा उसे एक सर्प का शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ा। मानस सरोवर के कमल झुंडों में भगवान विष्णु की संगिनी श्रीमती लक्ष्मी देवी निवास करती है और वहां प्राप्त उनके संरक्षण के कारण पाप इंद्र का स्पर्श नहीं कर पाया।
अंततः जब इंद्र भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के माध्यम से पूरी तरह शुद्ध हो गए, ब्राह्मणों ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उन्हें स्वर्ग में वापस बुलवा लिया। इस प्रकार वे पूरी तरह पाप से मुक्त हो गए और उन्हें पुनः अपना इंद्र पद प्राप्त हो गया। एक बार फिर सब उनका सम्मान करने लगे। इस प्रसंग के अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये विलक्षण कथा भगवान श्री नारायण तथा उनके महान भक्तों का यशोगान करती है। इस प्रसंग को समझने से व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, साथ ही वह अपनी इंद्रियों के कार्यों में दक्ष बन जाता है। उसके ऐश्वर्य तथा यश में निरंतर वृद्धि होती है। इस कथा को पढ़ने अथवा सुनने वाला व्यक्ति अपने समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा और उसकी आयु में वृद्धि होगी। क्योंकि ये प्रसंग प्रत्येक दृष्टि से मंगलमय है, विद्वान जन नियमित रूप से इसे सुनते हैं और प्रत्येक उत्सव के दिन इसे गाते हैं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।